हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 7 का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 1 पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। ये वीडियो स्पेशल बीपीएससी टीआरई 4.0 जिनका सब्जेक्ट भूगोल है उनके लिए तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे पहले क्लास 6 का ज्योग्राफी से 7 अध्याय हमने करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनी है। बी कथन है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। सी कथन है, पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन है। उपर्युक्त में से अधिक सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा सिस्टम है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों की परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनी हुई है। बिल्कुल कथन सही है। पारितंत्र का ये डिफिनेशन ही लिखा गया है यहाँ पे कि पारितंत्र एक ऐसा तंत्र होता है जहाँ पे सभी जीवित प्राणी क्या करते हैं, एक दूसरे में परस्पर अंतःक्रिया करते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें पर्यावरण जो है ये भौतिक रासायनिक कारकों के माध्यम से भी हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला कथन सही है। बी कथन दे रखा है, जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है, ये भी कथन सही है। सी कथन दे रखा है, पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। पर्यावरण किसे कहते हैं? हमारे आसपास के, सिंपल से भाषा में कहें तो पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास के पास के जो आवरण है उसे पर्यावरण कह सकते हैं। तो वो देखेंगे आसपास में जो भी ये जो आपका वातावरण है या जो आवरण है वो किससे मिलकर बना होगा, या तो प्राकृतिक से बना होगा या तो मानव निर्मित से बना होगा। इन सभी चीज़ों को मिलाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, पर्यावरण कर रहे हैं। तो बिल्कुल कथन सही है कि यहाँ पे कि पर्यावरण प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे डी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पे, इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। पारितंत्र एक ऐसा तंत्र है जो सभी जीवित प्राणियों के एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के परस्पर अंतःक्रिया द्वारा बनती हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। यह सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहा जाता है। इसमें जल के विभिन्न स्रोत और विभिन्न प्रकार के जल निकाय जैसे कि नदियाँ, झील, समुद्र, महासागर आदि शामिल होते हैं। यह सभी जीवित प्राणियों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है और आवश्यक होता है। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले स्थान, लोग, वस्तुओं और प्रकृति को पर्यावरण कहा जाता है, और यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं का एक संयोजन होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून, 8 मार्च, 23 मार्च। उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। साथ ही साथ ध्यान रखना है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जबकि 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को ये मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला दे रखा है कि स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना होता है और यह मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। ठीक है। बी कथन है, यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विषम धरातल होता है। सी कथन है कि स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती हैं। एक से अधिक सही होगा या फिर उनसे कोई नहीं। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में। दे रखा है, स्थल मंडल चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली परत से ढका होता है। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल देखेंगे कि चट्टान और खनिजों से मिलकर बना होता है कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर एक मिट्टी के लेयर बना होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। तो कथन सही है। बी कथन है कि यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विषम धरातल होता है। बिल्कुल कथन सही है। अब देखेंगे कि जो स्थल मंडल होता है वो आकृति अलग अलग होती हैं। क्या देखेंगे कि ये कहीं खाई देखने को मिलेगा, कहीं ऊंचा स्थान देखने को मिलेगा, कहीं प्लेन देखने को मिलेगा, इस तरीके से। तो ये विषम परिस्थितियाँ या विषम धरातल देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये कथन सही है। सी कह रहा है यहाँ पे कि स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती हैं, ये कथन गलत है। ऐसा नहीं है कि स्थला जो कृतियाँ बनी होती हैं
कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, यानी ऊंचा ऊंच की जो स्थितियाँ होती हैं ये महाद्वीपों पर होता है ऐसा नहीं है। समुद्र के नीचे भी होता है, ठीक है, समुद्र के नीचे भी अलग अलग स्थलाकृतियाँ बनी होती हैं। तो यहाँ पे सी कथन गलत है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये समुद्र के नीचे या फिर महासागर के नीचे की स्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं। देखेंगे कि यहाँ पे कुछ प्लेन स्थिति दिख रहा है ना, कुछ उच्चासन दिख रहा है, फिर या फिर कुछ ट्रेंच जैसा कुछ सबसे खाई भी दिख रहा होगा, है ना। फिर इसके ऊपर देखेंगे तो ये भाग निकला हुआ है, समुद्र से ऊपर कुछ निकला हुआ भाग है, तो ये तो सी लेवल से ऊपर का है, ठीक है, जिसे आइलैंड भी कह सकते हैं, जिसे चारों तरफ पानी ही पानी घिरा हो, है ना। लेकिन समुद्र के नीचे ये प्लेन सर्फेस नहीं होता है, कुछ इस तरीके से होता है ना। एक स्लोपिंग भी होता है, फिर देखेंगे प्लेन भी होता है, फिर देखें माउंट की तरफ भी होता है, यहाँ पे पहाड़ों की तरह वो उठे होते हैं, ठीक है, पर्वतों की तरह। और इसे नीचे देखें ट्रेन की तरह खाई भी होता है। तो ये कह सकते हैं कि स्थलाकृतियाँ जो होती है समुद्र से नीचे वो समान नहीं होती हैं, विषम होती हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे तीसरा कथन था कि स्थलाकृतियाँ केवल महाद्वीपों के ऊपर पाई जाती हैं, ये कथन गलत है। महाद्वीपों पर नहीं, ये महासागरों में, समुद्रों में भी विषम परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं, विषम धरातल देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। देखिए लिखा है यहाँ पे, एक स्थलमंडल पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर शीर्ष परत है। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है और मिट्टी की एक पतली परत से ये क्या होता है? ढका होता है। यह पर्वत, पठार, मैदान, घाटियाँ आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियाँ वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। बी कथन है, पृथ्वी का परिक्रमण अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। और सी कथन है, इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। एक से अधिक कथन सही है या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। कथन बिल्कुल यहाँ पे सही है, ठीक है। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है ये, ठीक है। और भी कथन कह रहा है कि पृथ्वी का परिक्रमण अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है, ये कथन गलत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखती है, ना कि परिक्रमण, ठीक है। तो ये गलत हो गया। सी कह रहा है कि इसमें कई प्रकार की गैसें, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं, बिल्कुल कथन सही है, ठीक है। अब देखेंगे कि वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें हो सकती है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, ये आपका क्या आर्गन है ना। तो बहुत सारी सब गैसें देखने को मिलती हैं, इसमें हीलियम गैस भी है, हाइड्रोजन भी गैसें हैं, तो धूलकण भी है, जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। तो ये कथन सही है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, उपर्युक्त में से एक से अधिक यहाँ पे सही होगा, ठीक है। बी कथन यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे समझाने को ऐसा कुछ है नहीं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। बाकी यहाँ पे व्याख्या से देख लीजिएगा, वैसे पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या दिक्कत है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वातावरण को थामे रखता है। यह हमें सूर्य की हानिकारक किरणों और चिलचिलाती गर्मी से बचाता है, ठीक है। इसमें कई गैसें, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ज़्यादा से देखिए, इसमें चैप्टर में ज़्यादा सवाल बनने वाले नहीं हैं। अगर बहुत ज़्यादा सवाल बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत इजी लेवल हो जाएंगे कि जब वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है, या सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती हैं, या फिर ऑक्सीजन कितने प्रतिशत हैं। तो इस तरह का सवाल बनाने का कोई तुक बनता नहीं है। तो सवाल बहुत कम होंगे इसमें, आई थिंक 10-12 क्वेश्चन होंगे इसमें ज़्यादा, क्योंकि कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। बेसिक जियोलॉजी क्वेश्चन होते हैं, जो कि हम इस टाइप का जो क्वेश्चन ले रहे हैं ना, एक कौन सा कथन सही है, ABC, ऐसे ही क्वेश्चन ही बनाए जा सकते हैं इस चैप्टर से। और ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, क्योंकि चैप्टर ये बहुत छोटा है, पर्यावरण के बारे में पढ़ना, जो क्लास 7 में दे रखा है, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बड़ा नहीं करके रहें, बड़ा नहीं ले रहे हैं, मतलब ज़्यादा इस वीडियो लंबा नहीं करने वाले हैं, आलतू फालतू क्वेश्चन लेकर के कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, नाइट्रोजन कितना है, इस सब चीज़ों करके हम क्वेश्चन वीडियो को लंबा करने वाले नहीं है। जो कहाँ से क्वेश्चन संभव है कि बन सकता है, बस उस क्वेश्चनों को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दे रखा है कि जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन का समर्थन करने के लिए भूमि, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। पहला कथन दे रखा है कि जैवमंडल क्या है, कह रहा है यहाँ पे कि जैवमंडल पृथ्वी की वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन का समर्थन करने के लिए भूमि, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। और दूसरा कथन है कि पादप और जीव जंतु मिलकर स्थलमंडल बनाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है यहाँ पे, जयमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन का समर्थन करने के लिए भूमि, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है कि पादप और जीव जंतु मिलकर के स्थल मंडल बनाते हैं। ये कथन गलत है। ठीक है, ध्यान रखना है, पादप और जीव जंतु मिलकर के जयमंडल बनाते हैं। ठीक है, ना कि स्थल मंडल। तो पहला सिर्फ यहाँ पे कथन सही है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 यहाँ पे सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पौधे और जंतु मिलकर जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ जीवन का समर्थन करने के लिए भूमि, जल, वायु मिलकर जीवन का संभव बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं। वही सवाल हो गया ना। अब जो शायद जो पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वहाँ पे, तो वही है कि इस चैप्टर से अगर ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का अगर प्रयास हम करेंगे तो इसी ही सवाल बनाने पड़ेंगे हमें फिर। ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनाया नहीं, क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, बनेगा तो फिर इसी तरह का लेवल बनेगा जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो वो बताना है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं उसे क्या कहते हैं। स्थल मंडल, जयमंडल, या फिर पारितंत्र, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पारितंत्र। ठीक है, अब देख सकते हैं ये एनसीईआरटी बुक का कटिंग है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, ये सब ऊर्जा और पदार्थ के हस्तांतरण के द्वारा संबंध है, इसे पारितंत्र कह रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, देखेंगे कि हर एक जीव क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, है ना। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। देखिए, एक छोटे से ताल का भी होगा, कोई तालाब होगा, उसमें भी देखेंगे कि एक पारितंत्र हो सकता है। देखेंगे कि वो अपने एक जो कह सकते हैं, जो जैसे तालाब है तो वहाँ पे देखेंगे जितने भी जीव रहते हैं एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हो सकते हैं, है ना। तो ये इसे हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे पारितंत्र कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और फिर 7। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है। पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, फसल वृद्धि, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण के लिए क्या खतरा हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि होना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है। यहाँ पे जयमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर, वायुमंडल जलीय क्षेत्र, और पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन दे रखा है जयमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। तो ये क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर को क्या कहेंगे, वायुमंडल कहेंगे। ठीक है, पहला कथन गलत है। फिर है वायुमंडल जलीय क्षेत्र, तो ये भी कथन गलत है। ठीक है, जलीय क्षेत्र में क्या होगा, जलमंडल होता, वायुमंडल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, पूछा था सही मिलान कौन सा है, तो यहाँ पे सी मिलान यहाँ पे सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पे एनसीईआरटी का कटिंग है ये वाला, देख सकते हैं वायुमंडल क्या है, जलमंडल क्या है। ठीक है, ठीक है ना, तो इससे आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से ये वायुमंडल की है, ये जलमंडल है, ये जयमंडल है, जहाँ पे देखेंगे कि सजीव, मानव निर्मित, प्राकृतिक सब कुछ इसमें इंक्लूड है। ये स्थल मंडल है। ठीक है, ये पर्यावरण के क्षेत्र हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है। मरुस्थल, ताल, वन, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र है, मरुस्थल, ताल, वन, या फिर एक से अधिक में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताल। ठीक है, ताल मतलब तालाब। ठीक है, ये प्राकृतिक कोई, अच्छा सवाल क्या पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र है ना, तो नहीं पूछा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे ये प्राकृतिक पारितंत्र है। ठीक है, तो ये मरुस्थल होगा और वन होगा, ताल नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एनसीईआरटी बुक में क्या क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ठीक है, सवाल यही से हम लिए थे। ठीक है, तो सवाल यहाँ पे क्या था कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। तो ऑप्शन क्या दे रखा है, मरुस्थल, ताल और वन दे रखा है। तो देखिए, मरुस्थल तो नहीं हो सकता, ये प्राकृतिक, ये तो मानव निर्मित तो नहीं हो सकता, और ना ही वन हो सकता है। ताल मतलब तालाब, तालाब को देखेंगे कि ये प्राकृतिक ये पारितंत्र नहीं हो सकता है, जिससे यहाँ पे मानव निर्मित द्वारा बनाया गया हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ताल।
ठीक है, क्योंकि वन और मरुस्थल को आप मानव निर्मित तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ताल मतलब तालाब। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे ताल होगा, कि ये प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। ठीक है, तो यहीं से सवाल हमने बना दिया था यहाँ पे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, तो मरुस्थल और वन ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि ताल नहीं है। ठीक है, ताल एक मानव निर्मित ये पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन क्या था यहाँ पे देखिएगा, इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल, धर्म और समुदाय। पूछा है कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, स्थल, धर्म और समुदाय। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए जरा। ये हो जाएगा स्थल। क्या हो जाएगा, स्थल हो जाएगा। फिर ग क्वेश्चन में था कि इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, मानव निर्मित। ठीक है, पहाड़, समुद्र या सड़क, तो क्या हो जाएगा, सड़क इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर पूछा था पर्यावरण के लिए कौन सा खतरा है, पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि या फिर फसल वृद्धि, तो हो जाएगा इसका जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, बाकी ये वाला जो मैच करने वाला था वहाँ से तो हमने बता ही दिया इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जयमंडल कौन सा होगा इसको देख लीजिएगा, आप लोग खुद से भी आंसर मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर मैंने इसका आंसर बता दिया है वैसे। ठीक है, और देखिए ये वाला है एक ताल का पारितंत्र, जो कि तालाब जैसा दिख रहा है। देखिए जो देख रहे हैं पारितंत्र देख रहे हैं, कुछ इसका है तालाब का है। ठीक है, जो कि यह मानव निर्मित हो सकता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के घटक है, बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के घटक हैं, प्राकृतिक घटक, मानव घटक या फिर मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियां, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पर्यावरण के तीनों घटक हैं। ठीक है, प्राकृतिक भी है, मानव निर्मित भी है, मानव की परस्पर क्रियाएं एवं उनकी गतिविधियाँ भी हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे एक तो ये है पर्यावरण के घटक, मानव भी होगा और साथ में प्राकृतिक भी होगा, और मानव निर्मित से जो भी चीज़ें हैं वो सभी ये पर्यावरण के घटक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा था, मानव की परस्पर क्रियाएं, जो मानव जो परस्पर जो क्रियाएं कर रही हैं, जो बनाए हैं, बना करके रखा है, जैसे पुल है, पार्क है, इसमें इमारत है, और जो उनकी द्वारा जो गतिविधियाँ हैं वो सभी क्या है, एक पर्यावरण के घटक ही हैं। तो प्राकृतिक भी होगा, मानव घटक भी होगा, साथ साथ में मानव की परस्पर क्रियाएँ और उनकी गतिविधियाँ भी पर्यावरण के घटक ही होंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है 1972 में किस शहर में मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ था, बताना है कि 1972 में किस शहर में मानव पर्यावरण पर एक सम्मेलन हुआ था। बर्लिन, लंदन, स्टॉकहोम, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 1972 में स्टॉकहोम शहर में, ठीक है, स्टॉकहोम शहर में मानव पर्यावरण का एक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है यहाँ पे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 से 16 जून 1972 के बीच स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। यह पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र का पहला बड़ा सम्मेलन था। इस सम्मेलन के कुछ प्रमुख पहलू ये रहे, इस सम्मेलन में पर्यावरण के अच्छे प्रबंधन के लिए कई सिद्धांतों को अपनाया गया था। इनमें स्टॉकहोम घोषणा और मानव पर्यावरण के लिए कार्य योजना शामिल थी। इस सम्मेलन के बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के कार्यक्रम बनाया गया था। इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या था, केवल एक पृथ्वी। ठीक है, इस सम्मेलन में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भाषण दिया था। ये चीज़ें भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इस अध्याय से 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा विथ आंसर। ठीक है, और बाकी कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पढ़ाई से संबंधित। ठीक है, और फिर बाकी मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।